प्रभु की स्तुति हो। Last time I shared the word, it was about church life. We had a few studies from the life of Paul. और पिछले समय मैंने जो वचन बांटा था वो कलीसिया के जीवन के बारे में था। पौलुस के जीवन से कुछ बातों को मैंने ध्यान मनन किया है। It is very important for us to understand church standards and church principles if we have to live a proper Christian life. और अगर एक योग्य मसीह जीवन बिताना है तो कलीसिया का दर्जा और कलीसिया का सिद्धांत समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। Our church life is actually a proof of how much we have entered into the truth that God has given to us through His Holy Spirit. और हमारा जो कलीसिया का जीवन एक प्रमाण है कि कितना उस सच्चाई में हम पहुंच चुके हैं जो पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने हम तक पहुंचाई है। The more light we have, the more truth we understand of God, the more we will live in the church and live by the church. और जितना ज्यादा प्रकाश हमको मिलता है प्रभु की आत्मा से हम समझ पाते हैं, उतना ज्यादा हम कलीसिया में जीवन बिताएंगे और कलीसिया के लिए जीवन बिताएंगे। If you read Psalm 43, verse 3, भजन 43 उसका तीसरा वचन अगर पढ़ेंगे। O send out thy light and thy truth. Let them lead me, let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। So, the purpose of truth and light is to lead us into the Lord's house. तो प्रकाश और सच्चाई का उद्देश्य ये है कि वो हमको प्रभु के निवास स्थान में पहुंचाए। So, the more enlightened we are, the more filled with the truth of God we are, the more nearer and more church centered we will live. तो जितना अधिक हम प्रकाश पाते हैं उतना परमेश्वर की आत्मा से हम भर जाते हैं और उतना ही कलीसिया के को केंद्र में रखते हुए हम जीवन बिताएंगे। So, that is what we see from Psalm 43, verse 3. और भजन 43 उसके तीसरे वचन से हम यही बात समझते हैं। So, anybody who loves Lord Jesus Christ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है anybody who wants to know more about Jesus Christ, और प्रभु यीशु के बारे में और अधिक जानना चाहता है, and anybody who is following Lord Jesus Christ, और हर एक वो जन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, in general, we can know by how much they are church loving and church centered. और हम ये जान सकते हैं कि कितना अधिक वो कलीसिया से प्रेम करते हैं, कलीसिया को केंद्र स्थान रखते हैं। उन उस ये उसका प्रमाण है। So it is my desire, as many opportunities as I get in the days ahead, I would like to share from the life of David in terms of church life. और जैसे जितना अधिक अवसर मुझको मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि दाऊद के जीवन से मैं कुछ बातों को बताऊं जो कलीसिया के विषय में है। So today only highlighting the life of church life of David in context and in relationship with Saul the king. और आज जो कलीसिया का जो जीवन दाऊद का है उसको हम लोग उसके ऊपर ध्यान करेंगे, विशेष करके साउल शाऊल जो राजा है उसके लगाव में दाऊद का जीवन कैसा था। So before we do that, let us understand that worth of a man is more important than the work of a man. और ये करने से पहले हम इस बात को समझे कि किसी भी मनुष्य का जो उसका जो मूल्य है वो उसके काम से भी अधिक बढ़कर है। So what do I mean? If you look at 1 Kings chapter 11, verse 11, 12, and 13, पहला राजा उसका 11 अध्याय 11 12 13 वचन। so God was not too pleased with the life of Solomon. गॉड वॉज नॉट प्लीज। Not too pleased with the life of Solomon. तो परमेश्वर सुलेमान के जीवन से इतना प्रसन्न नहीं था, At the end of his life, especially, विशेष करके उसके जीवन के अंत के दिनों में। God wanted to take away the throne, but he does not take away because of David. और उससे वो सिंहासन छीनना चाहता था लेकिन दाऊद के कारण वो ऐसा नहीं करता। And even then, he would not do it in Solomon's lifetime because of David, and he would not take it wholly because of David. और फिर भी दाऊद के कारण उसने
सुलेमान के दिनों में उस सिंहासन को उससे छीन नहीं लिया, और दाऊद के कारण उसको पूरा पूरा नहीं छीन लिया। If you look at the lives of these two people, और इन दो लोगों के जीवन को अगर आप देखोगे, Solomon's life seems to be more successful, even in terms of ministry, if you have to say that. तो सुलेमान का जीवन ज्यादा यशस्वी हमको दिखाई देता है, विशेष करके सेवा के लगाव में भी। Because 7 years of his life, he was building the temple of the Lord. क्योंकि उसके जीवन के 7 वर्ष वो परमेश्वर का मंदिर बना रहा था। And his fame was widespread more than David. और उसकी जो उसका नाम जो है दाऊद से भी अधिक ज्यादा जाना माना हो गया था। And he was very rich, he was very wise. We all know that he was arrayed in glory, all of it. और हम ये भी जानते हैं वो बहुत ही धनवान था, बहुत ही बुद्धिमान था, और ऐसे शोभायमान भी वो था। And yet, God's word also says that a living dog is better than a dead lion. और परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि मरे हुए सिंह से अधिक बेहतर एक जीवित कुत्ता है। However, when God in his principles is measuring Solomon and his kingdom, he is found wanting. लेकिन परमेश्वर अपने जो मापदंड के अनुसार जब सुलेमान को और उसके राज्य को तोल रहा है, तो उसमें उसको कमी घटी दिखाई दे रही है। And yet, for David's sake, who has already been dead long ago, God remains, I would not say remains, God maintains his relationship with Solomon in terms of his faithfulness and covenant with David. और दाऊद यद्यपि मर भी गया है, फिर भी दाऊद के कारण और दाऊद के साथ उसकी वाचा के कारण परमेश्वर सुलेमान के साथ भी विश्वास योग्य बने रहता है। So, from that passage, we understand the sincerity of heart and और the worth of us intrinsically. When I say that, what we are on the inside is more important than what we do on the outside, especially in the church. और इस वचन भाग से हमको जो उसके हृदय की सच्चाई दिखाई देती है, और जो मनुष्य का जो मूल्य है, जो उसका अंदर में उसका जो उसका भीतरी मनुष्यत्व का जो मूल्य है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और So, कलीसिया में हम क्या करते हैं उससे अधिक हम क्या है, इसको ज्यादा महत्व है। yeah, our character in relation to the church is more important than our work in the church. और कलीसिया में हमारा जो गुण चरित्र है वो कलीसिया में हमारे काम से भी अधिक बढ़कर है। So David was a man after God's own heart. तो दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। So if if you want to be, if you want to be valued in the eyes of the Lord in the eternity to come, the greater principle on which God would gauge is our heart, our desires, and our character in the church. तो अगर सनातन काल में आप चाहते हो कि आपका मूल्य बहुत ही अधिक हो और आपको लोग बहुत ही प्रिय जाने, तो जो कलीसिया में हमारा गुण चरित्र है, कलीसिया में हमारा जो व्यक्तित्व है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। So all this for introduction. ये सारा एक परिचय के जैसा है। We will turn to, I would like to meditate on 5 principles from the life of David in relation to Saul in terms of his church life. तो दाऊद का जो कलीसिया का जीवन है, विशेष करके सौल के लगाव में, उसके बारे में हम 5 सिद्धांतों को ध्यान मनन करेंगे। First one is submission. सबसे पहले अधीनता। The most important principle in the church is to know who is above you and who is under you. और कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम जान ले कि हमसे बढ़कर कौन है और हमारे नीचे कौन है। When Paul writes to Timothy, he was very, very particular on that. और जब तिमुथियुस को पौलुस लिखता है तो इस विषय में वो बहुत ही सावधानी से लिख रहा है। He had no authority to rebuke anybody elder to him. और उससे जो बढ़कर कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसको डांटने का अधिकार उसको नहीं दिया। Despite his call being higher. और यद्यपि उसकी बुलाहट बहुत ही ऊंची है, So may we realize our position in the church
and learn to be submissive. और कलीसिया में हमारे स्थान को जानते हुए अधीन में रहना हम सीखे। Firstly, 1 Samuel chapter 24. पहला समूएल उसका 24 अध्याय। Saul was trying to kill David. और शाऊल जो है दाऊद को मारना चाहता था। David was running from one corner to the other. और दाऊद एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहा था। From Adullam's cave to the wilderness of Ziph to Keilah, he was just running around. और अब्दुल्लाम की जो गुफा है वहां से जो जो जंगल है और वहां से किलाम तक वो यहाँ वहां भाग रहा था। Engedi. See, all of these are different kinds of experiences of David. और ये सारे दाऊद के अलग अलग अनुभव है। But in 1 Samuel 24, लेकिन पहला शमूएल उसका 24 अध्याय। so David had an opportunity to kill Saul. यहाँ पर दाऊद को अवसर मिलता है कि वो शाऊल को मार सके। But we see how sensitive he was in the spirit. लेकिन उसके आत्मा में वो कितना ज्यादा वो इस संवेदनशील था ये हम देख सकते हैं। 1 Samuel chapter 24, verse 5. पहला शमूएल 24 अध्याय उसका 5 वचन। And it came to pass afterward that David's heart smote him because he had cut off Saul's skirt. 5 वचन, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। See, he did not do anything, any harm to Saul. और उसने शाऊल को मारा नहीं है। He did not do any harm to Saul. शाऊल को कोई नुकसान उसने नहीं पहुंचाया। He just cut off his robe. उसका जो उसके जो जो उसका जो बागा है उसको काटा है। And yet his spirit within him is rebuking him. He was smitten inside because he did such a thing to somebody who was above him in the church order. और फिर भी क्योंकि उसने ऐसे एक व्यक्ति के साथ ऐसा किया जो कलीसिया के क्रम में उससे ऊंचे ओहदे पर है, इस कारण उसका हृदय बहुत ही कायल हो चुका है। Are we like that? Are we smitten in our heart when we speak a word against somebody who is above us in the church? और कलीसिया में जो हमसे ऊंचे स्थान पर है उसके विरुद्ध में अगर हम कुछ बोलते हैं तो क्या वो बात हमारे हृदय को चुभती है? Do we repent of our lack of submission and our rebellious spirit within us? और हमारा जो बलवा करने का आत्मा है और अधीनता की आत्मा नहीं है, इसके विषय में क्या हम पश्चाताप करते हैं? David was so sensitive that even just cutting off the robe of Saul smote him on the inside. और दाऊद इतना संवेदनशील है कि ये शाऊल के बागे की छोर को काटने से ही वो पछताया है। So many times we are so reckless, so careless about people who are above us. When we speak about them, we speak things with half knowledge, and so nonchalant we become. और कई बार हमसे जो ऊंचे दर्जे पे है ऐसे लोगों के विरुद्ध में हम बहुत ही बेपरवाही से कुछ भी बोल देते हैं, अधूरा ज्ञान रखते हुए कुछ भी बोल देते हैं और उसके बिना कुछ समझे जाने हम कुछ भी बोल देते हैं। So much loss we incur in our spiritual life because we don't know this principle of living under submission. और हमारे आत्मिक जीवन में इतना ज्यादा हानि को हम उठाते हैं क्योंकि इस अधीनता में जीवन बिताने को हम नहीं सीखते हैं। By this time, we must understand that Saul, the Holy Spirit from God left him. He was troubled by the evil spirits. God already rejected him and said, "You will no longer be king." And yet, David is maintaining his position and honoring Saul. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने शाऊल को छोड़ दिया है और ये दुष्ट आत्माएं आके उसको परेशान कर रही है। और दाऊद अपनी जो जगह में बनाए रखता है, अपनी ही जगह पर बने रहता है। और शाऊल की ऐसी अवस्था हो चुकी है तो भी वो उसको वो आदर देता है। So nobody knows it better than David because he was in the palace singing and playing music. He was there playing music. He was there. It was Samuel who anointed David. So he knows it full well from the Lord. और दाऊद इसको बहुत ही अच्छे रीति से जानता है कि शमूएल की क्या अवस्था है, क्योंकि वो उसके साथ महल में रहता है। उसके लिए वो वाद्य यंत्र बजाता है। शमूएल ने उसको Saul. उसका शाऊल
नहीं, सैमुअल अनॉइंटेड डेविड, दैट्स व्हाट। Yeah, Samuel anointed David, but David saw all these weaknesses of Saul firsthand. He had firsthand knowledge of all his weaknesses. और ये जो शाऊल की जो भी कमी घटी है उसका एकदम सामने सामने वो देख रहा है, उसका ज्ञान दाऊद को है। He had firsthand knowledge of failings of Saul and the state in which he was. और शाऊल जिस तरह से गिरा हुआ है उसका आंखों देखा लेखा दाऊद को है, और वो सब देख रहा है। And yet we see he is not of rebellious spirit. He does not use this opportunity to do any harm to Saul. और ऐसा होते हुए भी हम देखते दाऊद में कोई भी बलवा करने वाला आत्मा नहीं है, और शाऊल को किसी भी हालत में वो हानि नहीं पहुंचाता। He would not do it. He would not allow others to do it either. और वो भी ऐसा नहीं करेगा और दूसरों को भी ऐसा करने नहीं देगा। Sometimes we don't do it, but we allow others to speak and we take joy and some kind of satisfaction when others speak something wrong कई बार about कई बार those in the जब church. हम कई बार हम तो स्वयं किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं बोलते, लेकिन जब दूसरे लोग, अन्य लोग ऐसा बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो उसमें हमको आनंद मिलता है, हमको सुख मिलता है, और उसको हम रोकते भी नहीं, लेकिन उसकी बातों को सुनते हैं। This is the principle of heaven to live in submission. और ये स्वर्ग का सिद्धांत है कि अधीनता में जीवन बिताए। If you look at the book of Jude, Epistle of Jude, verse 9, यहूदा की पत्री उसका 9 वचन अगर हम पढ़ेंगे। Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, does not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. 9 वचन, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। Beautifully put. He does not bring an accusation against Lucifer. और ये शैतान के विरुद्ध में कुछ बुरा भला वो कहता नहीं, दोष लगाता नहीं। Why? क्यों है ऐसा? Because once upon a time, in the eternity past, क्योंकि सनातन काल में, भूतकाल में एक समय ऐसा था when Michael lived under Lucifer, जब मिकाएल जो स्वर्गदूत है वो लूसीफर के अधीन में था। so he would not, he would not just cut that off just like that. और ये जो वो सिद्धांत है और जो भूतकाल की बातें हैं उनको वो इसकी ऐसे ही भूल नहीं जाता। The principle of heaven is that of submission. और ये जो स्वर्ग का सिद्धांत है वो अधीनता का सिद्धांत है। David knew it well. दाऊद इसको बहुत अच्छे रीति से जानता था। He gets second opportunity again in 1 Samuel 26. पहला शमूएल 26 अध्याय में एक और अवसर उसको मिलता है। Then Abishai tells, You don't do anything to him, I will kill him. और अभिषेक कहता है कि तू उसको कुछ मत करना, मैं उसको मारूंगा। See, God is giving you opportunity after opportunity to get rid of Saul. और परमेश्वर तुझको एक के बाद एक ऐसा अवसर दे रहा है कि तू शाऊल से अपना पीछा छुड़ाए, But he does not do that. लेकिन वो ऐसा नहीं करता। He is not taken up by advices of, I wouldn't say ungodly men, but men who are led by emotion more than spirit. और ऐसे लोग जो आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते, लेकिन भावनाओं के अनुसार चलते हैं, उनकी सलाह वो मानता नहीं, उनकी अगुवाई वो सुनता नहीं। Because he knows the principles of God in the church. क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर का जो सिद्धांत है उसको वो जानता है। So I cannot speak against somebody who is above me. I cannot do anything against anybody above me, irrespective of their character and their present status. और मैं मुझसे ऊपर बढ़कर कोई व्यक्ति अगर है तो उसके विरुद्ध में मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके विरुद्ध विरुद्ध में मैं कुछ बोल नहीं सकता, यद्यपि उसकी हालत और दशा अभी के समय में कैसी भी क्यों ना हो। See, no matter what their present spiritual state is, we have no right at all to speak about anybody who is appointed a position above us in the local church or in the universal church. स्थानिक कलीसिया में या फिर सार्वत्रिक कलीसिया में कोई भी व्यक्ति जो हमसे बढ़कर ऊंचे ओहदे पर है, उसका वर्तमान आत्मिक हालत कैसी भी क्यों ना हो, उसके विरुद्ध में हम कुछ बोल नहीं सकते। May the Lord enable us to learn this heavenly principle.
और प्रभु हमारी सहायता करे कि इस आत्मिक सिद्धांत को हम समझे। It is in our best interests and for our edification and spiritual growth. और ये हमारी ही उन्नति के लिए है और आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। I remember reading a book written by Watchman Nee. और वॉचमैन नी का लिखा हुआ एक पुस्तक मुझको में याद होता है। In the early young age, when he was newly born again, this man would go to another spiritually mature sister with a lot of complaints against the elderly brother in the church. और जब वॉचमैन का नया जन्म हुआ था तो उन जवानी के दिनों में उसका एक जो बड़ा सहकर्मी, उम्र उससे बढ़कर एक सहकर्मी था, उसका सहकर्मी के विषय का जो भी कंप्लेन है लेकर वो एक ऐसी प्राचीन बहन के पास जाता था। Who taught him much in the Lord. और ये इस बहन ने उसको प्रभु में बहुत सी बातें सिखाई। And she was very, very deep in the knowledge of the Lord. और प्रभु के ज्ञान में वो बहुत ही गहराई से जानती थी। So, whenever this man took a complaint, तो जब कभी ये मनुष्य वॉचमैन ने कंप्लेन लेकर जाते थे, she used to ask her, she used to ask him, who is elder? और वो उसको सब प्रश्न करती थी कि बड़ा कौन है। Then she said, there ends the matter. और फिर You should not complain, you should not murmur, you should just submit. वो बहन वॉचमैन से कहती थी कि यहाँ पर ये बात समाप्त हो जाती है, तुमको कोई भी कुड़कुड़ाना नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, जो कुछ भी है तुमको स्वीकार करना है। Took a long time for him to learn, but he says at the end of it, I learned it. और ये सीखने के लिए उसको बहुत ही लंबा समय लगा, लेकिन अंत में कहता है कि मैं इस बात को सीख गया। As we learn submission in the church, और जैसे कलीसिया में अधीनता को हम सीखते हैं, the more we learn, the more we grow. तो जितना अधिक हम इसको सीखते हैं उतना अधिक हमारी उन्नति होती है। Secondly, in terms of church life, David's relationship with Saul, another principle that I would like to look at. और कलीसिया के जीवन के विषय में दाऊद और शाऊल का जो ना रिश्ता है, एक और से बात को हम देखेंगे। Psalm 18, I'm only reading the title of it. भजन 18 उसका केवल शीर्षक हम पढ़ेंगे। A psalm of David, the servant of the Lord, who spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies. The word is all his enemies, and from the hand of Saul. यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया So, था। all his enemies, Saul is not included in the list of enemies of David. और ऐसा लिखा है शीर्षक में कि उसने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से बचाया, और इस शत्रुओं की याद सूची में शाऊल का नाम नहीं है। Saul is separated from that list. शाऊल इस शत्रुओं की सूची से अलग है। So many times we are like Saul in the church, तो कई बार हम शाऊल की नाई कलीसिया में होते हैं, not like David. दाऊद की नाई नहीं। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? 1 Samuel chapter 16, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय verse 21. और उसका 21 वचन। David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly. 21 वचन। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा। We will look at 1 Samuel chapter 18, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय verse 8 and 9. I'm just reading little parts of Saul was very angry, and verse 9. Saul eyed David from that day and forward. 8 वचन का कुछ भाग पढ़ेंगे। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, और 9 वचन, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। See, as long as David was useful to him, as long as David was doing whatever Saul told him to do, he loved him greatly. That is the word of the Lord. और प्रभु का वचन कहता है कि जब तक दाऊद शाऊल के लिए बहुत ही उपयुक्त था, जो कुछ भी वो कहता था सारी बातों को पूरा करता था, तब तक हम देखते हैं कि शाऊल ने उससे बहुत अत्यधिक प्रेम किया। So David was bringing his instruments, playing them, singing songs. The evil spirits were being departed. Jesse was giving him bread and wine to give to the king. Everything was all right, and Saul loved him, it says. और हम देखते हैं यश्शे उसको जो रोटी और दाख मधु देता था राजा को देने के लिए, दाऊद जब वाद्य यंत्र बजाता था और गीत गाता था, और ये सारी बातें जब हो रही थी, तब हम देखते हैं शाऊल दाऊद से बहुत ज्यादा प्रेम रख रहा था।
Suddenly, when Saul sees David getting a little more fame than him, और अचानक से जब हम देखते हैं कि शाऊल को ये दिखाई देता है कि दाऊद को उससे ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही है। or let's put it this way, things were not going how Saul was thinking them to happen और जैसे शाऊल चाहता था वैसे ही सारी बातें हो नहीं रही थी in the church. कलीसिया में। He started hating David so much that he wanted to kill him. वो दाऊद से इतना ज्यादा द्वेष करने लगा, वो उसको मारना चाहता था। See, David never counted Saul as his enemy. दाऊद ने कभी भी शाऊल को अपने शत्रुओं में नहीं गिना। If you understand church and its principles, you can never count anybody in the church as somebody who is against you. और अगर कलीसिया और उसके सिद्धांत को हम समझते हैं तो कलीसिया में किसी भी व्यक्ति को हम शत्रु या फिर हमारे विरुद्ध में है उसके बारे में कह नहीं सकते। We can never think like that if the Holy Spirit is working deep in our lives to show unto us the church and the vision of the church. We can never count it like that. और अगर पवित्र आत्मा ने गहराई से हमारे हृदय में काम किया है, कलीसिया के इस दर्शन को हमने पाया है, तो हम इस तरह से कभी भी नहीं कर सकते। Even those that are against us are actually working for us in our life spiritually. और विशेष करके जो हमारे विरुद्ध में भी है वो भी हमारे लिए ही आत्मिक रूप से कार्य कर रहे हैं। See, from this time onwards, David becomes the benchmark for the kings. और हम देखते हैं कि इस समय से आगे दाऊद जो है वो सारे राजाओं के लिए एक ऊंचा दर्जा वो ठहराता है। Even 300 years later, God is comparing anybody and everybody who is a king to David. और 300 वर्ष के पश्चात भी जो भी राजा आ रहे थे उनकी तुलना प्रभु जो है दाऊद से कर रहा था। Why? क्यों ऐसा? We thank God for Saul in the life of David, that he had to go through so much in his life, that God worked so deeply in his life through Saul. और हम इसके लिए हम शाऊल को धन्यवाद देते हैं क्योंकि शाऊल ने दाऊद के जीवन में ऐसा कार्य किया और इतना गहराई से उसके आत्मिक जीवन में कार्य हुआ है। और इस तरह से वो दाऊद ऐसा व्यक्ति बन गया है। God used Saul and his envy for David to work deep in the life of his servant David. और शाऊल को और उसकी ईर्ष्या को प्रभु ने इस तरह से उपयोग किया दाऊद के जीवन में, ताकि उसके दास दाऊद के जीवन में गहराई से वो काम कर सके। See, God uses everybody in the church for our spiritual welfare. See, they तो might disagree with you, but in fact, it is those that disagree with us are the ones whom God is using in a deeper way to transform our lives. और कलीसिया में हर एक व्यक्ति को वो हमारे लिए उपयुक्त करता है, हमारी भलाई के लिए, विशेष करके जो हमसे सहमत नहीं होते और हमारे विरुद्ध में बातें कहते हैं, उनको वो अधिक गहराई से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त करता है। If we look at the life of Paul, अगर पौलुस के जीवन को देखेंगे, the church at Corinth did not value Paul, करंती की जो मंडली है वो पौलुस को इतना महत्व नहीं देती थी। but nobody brought out the essence of Christ's love in Paul more than the church at Corinth. If you read Second Corinthians, we understand that. अगर दूसरा करंती हम पढ़ेंगे तो करंत की मंडली के कारण पौलुस के जीवन में मसीह के प्रेम का जो अनोखा स्वाद है वो अधिक बढ़कर हमको दिखाई देता है। So, in fact, it is through those who do not value us, who do not care for us, those who oppose us, that God actually manifests our character and transforms us into the image of His Son in the church. और विशेष करके जो हमारे हमको कोई मूल्य नहीं देते, हमारा महत्व नहीं जानते और हमारे विरुद्ध में कार्य करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर जो है हमारे गुण को, हमारे चरित्र को इस तरह से कलीसिया के उन्नति के लिए उसको वो तैयार करता है। So, from the title of Psalm 18, we understand David never counted Saul as his enemy. You should never count और anybody as an enemy in the church. भजन के 18 में हमको पता चलता है कि दाऊद ने कभी भी शाऊल को अपना शत्रु नहीं समझा और कलीसिया में भी किसी को हमको अपना शत्रु नहीं समझना है। In fact, we must thank the Lord for everybody in the church.
और विशेष करके कलीसिया में हर एक व्यक्ति के लिए हमको प्रभु के आभार मानना है। Paul writes to Timothy and says, Thanksgiving being made for all men, all the more for those who are in the house of God. For every member of the local church, we must thank the Lord. और पौलुस ऐसा कहता है कि हर एक व्यक्ति के लिए, विशेष करके जो कलीसिया में है, प्रभु के घर में है, हर एक कलीसिया के अंग के लिए हमको स्तुति धन्यवाद करना है। We must thank God for each member of the church. और कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के आभार मानने हैं। God is building his church. God knows what he is doing. He knows why he has kept so and so in what position he has put. और परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, हम जानते हैं। लेकिन ये प्रभु की बातें है, किसी व्यक्ति को उसने किसी ओहदे पर क्यों रखा है, ये भी हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। Thirdly, तीसरी बात, in respect to David and Saul, the church दाऊ preached. और दाऊद और शाऊल के रिश्ते को लेकर हम कलीसिया का जो तीसरा सिद्धांत देखते हैं। 2 Samuel chapter 1. दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय, What does it say in verse 20, 21, 22, 23, 24? और 20 से लेकर 24 वचन में वो क्या कहता है। Saul is dead. शाऊल अब मर चुका है, What is David remembering about him? लेकिन दाऊद उसके विषय में क्या याद कर रहा है। See, Saul, in a personal, physical way, did a lot of harm to David. और शाऊल ने उसके जो व्यक्ति रूप में एक एक शारीरिक तरीके से बहुत ज्यादा हानि दाऊद को पहुंचाई। In 10, 12 years, he had to wander from one place to other. 10 से 12 वर्ष उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ा। But when David remembers Saul, लेकिन जब दाऊद शाऊल को याद करता है, David remembers the good that Saul did to the church as a whole. He does not remember the personal disagreements or personal loss that he incurred. और जब दाऊद शाऊल को याद करता है, तब शाऊल ने पूरी कलीसिया के लिए जो भलाई के काम किए उनको वो याद करता है। वैयक्तिक रीति से दाऊद को जो हानि पहुंचाई है उसको वो याद नहीं करता। He says Saul sword did not return empty. He says they were pleasant in their lives. He says they were swifter than eagles. They were stronger than lions. He also says, daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet and with other delights, who put on ornaments of gold upon your apparel. और कई बातें कहता है शाऊल और जोनाथन के विषय में कि कैसे वो बलवान थे, शक्तिशाली थे, सिंहों की नाई थे, गिदड़ की नाई थे। 24 वचन में कहता है, इस्राएल स्त्रियों शाऊल के लिए रो, वो तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। We are exactly opposite to David in this. और हम दाऊद के बिल्कुल विपरीत इस विषय में है। Even if a certain person's ministry is beneficial to everybody in the church, और अगर किसी की सेवकाई कलीसिया में हर एक के लिए लाभदायक अगर हो, if that person has brought upon us even a little personal loss, और उस व्यक्ति ने हमारे वैयक्तिक जीवन में बिल्कुल थोड़ा सा ही हानि अगर पहुंचाई क्यों ना हो, very little personal loss, we will remember that only, magnify that only, talk about that only. और बहुत ही थोड़ी वैयक्तिक हानि उसने अगर पहुंचाई है, तो हम उसी की बात करेंगे, उसी को बढ़ाकर बताएंगे, उसी के विषय में सोचते रहेंगे। David lamented about Saul's death. He sung a eulogy, and when he dies, he sings a song about Saul. तो दाऊद जो है वो शाऊल के लिए विलाप कर रहा है, और जब शाऊल की मृत्यु होती है तो उसकी एक स्तुति के का गीत उसके लिए गा रहा है। Why? क्यों ऐसा? Because David remembers the good that Saul did to the kingdom of Israel during his reign. क्योंकि जो उसके राज के दिनों में जो इसराइल के राज्य राष्ट्र के लिए जो शाऊल ने भलाई के काम किए, उनको वो स्मरण करता है। Albeit there were many failures in Saul, both at individual level and corporate level. और शाऊल के जीवन में बहुत सारी कमी घटी है, बहुत सारी निष्फलता है, वैयक्तिक रीति से भी, सामूहिक रीति से भी। There were personal disobediences in his life. और वैयक्तिक रीति से अवाज्ञाकारी की घटनाएं भी उसके जीवन में There है। were also like misusing the church and misusing the power. He was taking the army with him to fight against David.
और कलिसिया का दुरुपयोग करना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, सेना को लेकर दाऊद के साथ लड़ना, ऐसी बातें भी वो करता था। But still, लेकिन ऐसा होते हुए भी, David does not remember any of it. He only talks about what good Saul did to the church as a whole. और इन सारी बातों को दाऊद याद नहीं करता, लेकिन जो भलाई की बातें शाऊल ने कलीसिया के लिए किया है उसी को वो स्मरण करता है। That's the principle of the church. और यही कलीसिया का सिद्धांत है। If you turn to Philippians, फिलिपियो की पत्री की ओर अगर हम मुड़ेंगे, see, there were few people who were giving gospel out of contention. They were not doing it sincerely, he says. और कुछ लोग सुसमाचार सुना रहे थे लेकिन वो ईर्ष्या से सुना रहे थे। Philippians chapter 1, verse 15 and 16. फिलिपी उसका पहला अध्याय 15 और 16 वचन। But Paul says, पौलुस ऐसा कहता है, verse 18, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, and he says, I will rejoice. 18 वचन, तो क्या हुआ, केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। So he is looking at the comprehensive work of the Lord as a whole, not about what personal laws is coming to him. तो परमेश्वर का एक सबको समाने वाला, समेटने वाला कार्य है, उसको वो देख रहा है। वैयक्तिक रीति से उसको जो हानि पहुंच रही है उसको वो गिनता नहीं। See, some of them were preaching gospel or using the occasion that Paul was in jail. They were using it for wrong means. और उनमें से कुछ लोग सुसमाचार सुना रहे थे, और पौलुस कैद खाने में है इसका वो लाभ भी उठा रहे थे, गलत तरीके से वो कर रहे थे। And yet Paul is rejoicing. लेकिन फिर भी पौलुस जो है वो आनंदित है। Why? Because he has his eyes set on the whole work of God. His eyes are on the vision of the church. क्योंकि उसकी आंखें जो कलीसिया के दर्शन की ओर लगी हुई है। Some way or the other, they are using the gift that the Lord gave him. Some way or the other, they are preaching about Lord Jesus Christ. He was rejoicing in that. और किसी ना किसी रीति से जो भेंट उनको वरदान मिली है और प्रभु यीशु मसीह की कथा वो सुना रहे हैं, इस उस वरदानों का उपयोग कर रहे हैं, इस बात में पौलुस आनंदित है। See, he was not an ignorant man. He understood with what intentions they were doing, and yet he rejoiced in it. पौलुस ये अज्ञान व्यक्ति नहीं है, वो जानता है कि ये लोग जो कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन इसको जानते हुए भी पौलुस उस कारण आनंदित है। Because he was a church centered man. क्योंकि वो एक कलीसिया के ऊपर केंद्रित ऐसा व्यक्ति था। David could look beyond himself and see the welfare that Saul brought to the church in his time. तो दाऊद जो है अपने से परे देखकर शाऊल को ने जो भलाई कलीसिया को उन दिनों में लेकर पहुंचाई थी, कलीसिया के लिए जो भलाई किया था, उसको देख सकता है। We are exactly opposite. हम इसके बिल्कुल विपरीत है। We wear the glasses of self when we are looking at somebody in the church. और जब कलीसिया में किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम जो है स्वयं की का चश्मा पहनकर उसको देखते हैं। Yeah. Do they love me? Do they respect me? Do they do good to me? If they are like that, irrespective of what loss they bring to the church, we are happy with them. On the other side, if somebody is useful to the church and might not have that kind of good relationship with us, and yet we have so much against them. और जब किसी को हम देखते हैं, क्या वो हमसे प्रेम करता है, क्या हमसे अच्छी तरीके से बोल बात करता है, क्या हमको आदर देता है, ये बात केवल हम देखते हैं, चाहे वो कलीसिया में कितनी भी हानि क्यों ना पहुंचाए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कलीसिया के लिए उन्नति का कारण है लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा कठोरता से पेश आता है, तो हम उसको पसंद नहीं करते। See, these are not right principles. और ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल गलत है। We must learn from the life of David. दाऊद के जीवन से हमको सीखना है, We must learn to live in submission to those that are above us. और हमारे ऊपर जो नियुक्त हुए हैं उनके अधीन में रहना हमको सीखना है। Never count as anybody as against us in the church. कलीसिया में किसी भी व्यक्ति को हमारे विरुद्ध में हमको गिनना नहीं है। Overlooking their weaknesses and faults and see the good and welfare that and edification they are bringing to the church. और उनकी जो निष्फलता है, कमी घटी है, उसको दुर्लक्ष करते हुए जो कलीसिया के लिए वो उन्नति लेकर आते हैं, बढ़ोतरी लेकर आते हैं, उसकी ओर हमें देखना है। See, there is time and place for judgment, definitely.
और हम ये भी जानते हैं कि न्याय करने का दिन नियुक्त है और वो समय भी नियुक्त है। The time is not now, the person is not you, and the place is not the church, it is the judgment throne of Lord Jesus Christ. और वो समय अभी नहीं है, वो व्यक्ति हम नहीं है, लेकिन वो दिन वो स्थान कलीसिया नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, और उसके जो न्याय का सिंहासन है उसके सामने ये सारी बातें होगी। May the Lord enable us to, you know, see the good that others are doing in the church and enable us to encourage them. और जो बातें दूसरे भलाई की बातें कलीसिया में कर रहे हैं उनको देखकर उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। Then we turn to another principle with the life of with David in terms of his church life. और दाऊद की कलीसिया के जीवन के एक और सिद्धांत की ओर को हम देखेंगे। One in respect to his relationship with Saul. दाऊद और शाऊल का जो रिश्ता है उसके विषय में जो कलीसिया का जीवन हमको दिखाई देता है उसमें हम इसको देखेंगे। 1 Samuel chapter 24 verse 14. पहला शमूएल 24 अध्याय और उसका 14 वचन। After whom is the king of Israel come out? After whom do you pursue? After a dead dog, after a flea. इसराइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। He was genuinely humble. और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही खराई से वो नम्र और दीन है। See, our humility is not tested when we pray or when we worship. और जब हम प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं तब हमारी जो नम्रता को की परख नहीं होती। Our humility is tested in our comparison with those that are around us. और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हमारी तुलना जब होती है तब हमारी नम्रता को परखा जाता है। The Pharisee and the publican we know from Luke chapter 19. लूका की 19 अध्याय से में हम देखते हैं जो फरीसी है और जो पापी व्यक्ति चुंगी लेने वाला है उनकी तुलना हम देख सकते हैं। The problem with the Pharisee, और जो फरीसी है उसका yeah, जो फरीसी जो है उसका जो ऐसा समस्या yeah. है। Luke chapter 18, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय verse 11. अठारह The अध्याय Pharisee stood and prayed thus with himself: God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. 18 अध्याय 11 वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। Can we go to a brother or a sister in the church who disagrees with us and say, Brother, you are better than me, you are greater than me, you are more spiritual than me? और क्या किसी भाई या बहन के पास हम जा सकते हैं जो हमारा विरोध करता है और हमसे सहमत नहीं है, और उनसे हम ये कह सकते हैं कि भाई या बहन आप हमसे बढ़कर है, आप हमसे अधिक ज्ञानी है, अधिक आत्मिक है? We don't do that. हम ऐसा नहीं करते। We are like Pharisee. हम फरीसी के समान है। You know, what does he do? वो क्या करता है? He is praying with himself. He's not, the prayer is not going to heaven. Forget about prayer reaching heaven if you are comparing and putting down other of God's children. और वो अपने आप में ही प्रार्थना कर रहा है, और अगर हम ऐसा दूसरों के साथ अगर तुलना करते, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी, इस बात को हमें भूलना है। David knew what it was to exalt somebody who disagreed with him and was actually trying to kill him. और ऐसा व्यक्ति जो दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद से सहमत नहीं था, ऐसे व्यक्ति का सो दाऊद ने जो है मतलब उसको भी वो उसके अधीन में रहा। No, he is exalting him. उसको वो दाऊद जो है उसको भी वो बढ़ा रहा है, उसको भी ऊंचा सरा रहा है। He says, You are the king of Israel. तू तो इसराइल का राजा है, I am a dog. I am a dead dog and a flea. और मैं एक कुत्ता, मरा हुआ कुत्ता और एक पिस्सू के समान हूँ। He is not sarcastic. और वो ऐसा एक हंसी मजाक में मतलब नहीं, ठट्टा की नहीं, sarcastic का व्यंग्य रूप से. व्यंग रूप से इस बात को नहीं बता रहा। He is genuinely saying that I am a dead dog. That is what he feels about himself in comparison to Saul.
और वो खराई से इस बात को बता रहा है कि मैं एक मरा हुआ कुत्ता हूँ, और यही बात वो अपनी तुलना जब शाऊल के साथ करता है तो अपने विषय में ऐसा ही सोचता है। Even after being anointed by Samuel, even after singing songs to Saul, even after defeating Goliath, he esteems Saul better than himself. और शमूएल ने यद्यपि उसको अभिषेक किया है, गलियात को उसने मारा है, वो गीत गाकर वाद्य भी बजा रहा है, फिर भी वो शाऊल को ऊंचा सराहता है। Even though he was such a gifted young man, और यद्यपि वो ऐसा जवान व्यक्ति है जो बहुत ही वरदान प्राप्त किया हुआ है, he knew the principles of the church. He knew what is true humility that was acceptable in the eyes of the Lord. और वो कलीसिया के सिद्धांत को जानता था, और जो खराई से नम्रता जो परमेश्वर के कलीसिया में जिसको जो स्वीकारी जाती है उसको वो जानता था। I remember listening to Brother Zach Punen on this मैं भाई जैक कुनन का संदेश इस विषय में सुन रहा था। long ago. वो बहुत पहले की बात है। He says when somebody is worshiping in the church, they use fancy words. I am fit for nothing. I am useless fellow. I am waste, or any of those fancy terms that sound humble. और जब कोई कलीसिया में आराधना कर रहा है तो ऐसा कहता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं एक निष्फल व्यक्ति हूँ, और मैं कोई भी मेरा मूल्य नहीं, और इस तरह से अपने आप को वो नम्र दिखाने की कोशिश करता है। But if after the church लेकिन कलीसिया के बाद में somebody shakes his hand and says, "Praise the Lord, waste fellow," or "Praise the Lord, something," और कोई उसका हाथ अगर मिलाकर उसको ऐसा कहेंगे कि है कोई भी निष्फल व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड, या फिर कोई एक ऐसे व्यक्ति जिसका कोई काम नहीं है ऐसा उसको कहेगा, you would not spare it. तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? He does not really mean what he said. तो जो उसने कहा है उसको वो मतलब उसको वो स्वीकार नहीं करता। He doesn't really mean what he is saying. He is just using it as a fancy word. और जो वो कहता है वो उसको मतलब वो उसको मानता नहीं है, केवल कहने के लिए वो इसका कहता है। So many times our humility is like that, especially in terms of esteeming others. On the inside, we think we are better, but on the outside, just for the sake of it, we say they are better than us. और जब हम दूसरों को बड़ा समझते हैं तो विशेष करके भीतर में हमको ऐसा लगता है कि हम ही बेहतर है, लेकिन बाहर के दिखावे के लिए हम कहते हैं कि नहीं भाई, वो हमारे हमसे बेहतर है। David received blessing even from the hand of Saul, a promise even from the hand of Saul. और दाऊद ऐसा व्यक्ति है कि शाऊल ने भी उसको एक आशीर्वाद दिया है, उसको एक प्रतिज्ञा दिया है। See, it is not just Abigail's who gave promises and comfort and encouragement to David. It is not just Abigail or Jonathan. It is also Saul. तो केवल ये अबीगैल या फिर योनातान नहीं है जिन्होंने दाऊद को सुख दिया, उसको प्रतिज्ञा दिया, और ऐसी केवल ये लोग नहीं है, लेकिन शाऊल ने भी ऐसा किया। We will read 1 Samuel chapter 26, verse 25. पहला शमूएल 26 अध्याय उसका 25 वचन। Then Saul said to David, "Blessed be thou, my son. Thou shalt both do great things, also shalt prevail." So David went on his way, and Saul returned to his place. These are parting words of Saul to David. 25 वचन, शाऊल ने दाऊद से कहा है, मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। How beautiful to hear that from the mouth of somebody who's trying to kill him. और ऐसा व्यक्ति जो तुमको मारना चाहता है उसके मुंह से ऐसी बातों को सुनना कितना सुंदर है। Because this man was truly a humble man who knew his position, was submissive in the church. क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जो एक खराई से नम्र रहने वाला व्यक्ति है, कलीसिया में अपने दर्जे को वो जानता है। If you know your position, if you are submissive, if you esteem others better than you receive blessing and promises from the Lord, and you will do great things for the Lord. और अगर कलीसिया में तुम अपने स्थान को जानते हो, दूसरों को तुमसे बढ़कर समझते हो, तो प्रभु के हाथ से तुमको प्रतिज्ञा मिलेगी और आशीष भी मिलेगी। I'll turn to Judges chapter 8. न्यायियों की पुस्तक उसका 8 The, अध्याय। when Gideon fought against Midianites, जब गिद्योन ने मिद्यानियों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा,
Ephraimites came to Gideon and said, इफ्राइम के लोग वहां पर गिदोन के पास आकर कहने लगे, why did you do this? Why did you not tell us earlier about the battle? और We would have तूने come, we would have come and helped you. और तूने ऐसा क्यों किया? पहले हमको इस लड़ाई के विषय में क्यों नहीं बताया? हम आकर तेरी मदद करते। What a beautiful answer Gideon gives. कितना सुंदर उत्तर गिdeon यहाँ पर देता है। I have written down what is it in NLT version of Judges chapter 8 verse 2 NLT. What have I accomplished compared to you? Aren't even the leftover grapes of Ephraim's harvest better than entire crop of Abiezer? दूसरा वचन उस 8 का दोन, उसने उससे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर के सब फसल से अच्छी नहीं है? He is so humbling himself before those that were questioning him. और वे लोग जो उसको प्रश्न कर रहे थे, उनके सामने वो अपने आप को कितना नम्र करता है। How good it would be instead of giving explanation and self justification, we would humble ourselves before those that disagree with us or have something to say against us. और विशेष करके जो लोग हमारे साथ सहमत नहीं है, हमारे विरुद्ध में कुछ कहना चाहते हैं, उनके सामने स्पष्टीकरण देने के बदले के बजाय अगर हम नम्र होकर चुप रहते हैं तो कितना भला होगा। Church belongs to such people. God blesses such people and does great things through such people. और ऐसे लोगों को प्रभु आशीष देता है और उनके द्वारा बड़े बड़े काम वो करता है। One more principle and we will end. एक और सिद्धांत को देखकर हम अंत करेंगे। 2 Samuel chapter 5. दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय। We must remember these are the words that were spoken by the elders of Israel. और ये वो वचन है जो इसराइल के प्राचीनों ने कहे हैं। 2 Samuel chapter 5 verse 2. दूसरा शमूएल 5 अध्याय उसका दूसरा वचन। Also in time past, when Saul was king over us, you led us out and brought us in. दूसरा वचन, फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इसराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा। So who held the position? तो इस दर्जे को किसने संभाला? Saul. शाऊल। Who was doing the work? लेकिन काम कौन कर रहा था? David. दाऊद। Who would get the credit? तो इसकी इसका जो क्रेडिट, इसकी जो इसकी स्तुति प्रशंसा किसको मिलनी चाहिए? Uh, इसका who, आदर किसको मिलना चाहिए? who was getting the credit? इसका आदर किसको मिल रहा था? David was doing the work. दाऊद इस काम को कर रहा था, Saul was taking the credit. लेकिन शाऊल को आदर मिल रहा था। For so many years, David was like that. लेकिन कितने वर्षों तक दाऊद ऐसा ही था। He was only focused on doing his work for the Lord and waging the battles for the Lord. और केवल प्रभु के लिए काम करना और प्रभु के लिए लड़ाई को लड़ना, इसी के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित था। Everybody knew it. हर एक जन इस बात को जानता था। I'm reading 1 Samuel chapter 25. पहला शमूएल उसका 25 अध्याय। These are words of Abigail to David. और ये अबीगैल के शब्द है जो दाऊद से उसने कहे। Because my Lord fights the battles of the Lord. विच वर्स? 28. 28 वचन। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। He was waging the battles for the. That is the only thing that was on the mind of David when he was going to battle. और जब वो लड़ाई के लिए जाता था तो एक ही बात उसके मन में थी, और वो प्रभु के लिए लड़ता है, इसी बात के ऊपर उसका ध्यान था। There were two reasons why he was battling: और दो कारण थे कि वो लड़ाई कर रहा था। for the glory of God and for the welfare of God's children. प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के प्रजा की भलाई के लिए। He was not worried about who is going to get the credit and the name and fame for it. और इस बात से वो चिंतित नहीं था कि ये लड़ाई का आदर सम्मान सम्मान किसको मिलने वाला है और किसकी बड़ाई होने वाली है। Are we like David who silently go about doing the work of the Lord for the glory of God and for the welfare of children, or do we want recognition and a little credit for it also?
तो क्या हम दाऊद की नहीं है, जो प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु की प्रजा की भलाई के लिए उसके काम में लगे हुए हैं, उसका काम कर रहे हैं, या फिर इस काम के बदले में हम थोड़ा बहुत आदर को भी चाहते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जान पहचान हो ऐसा भी चाहते हैं? David was not like that. दाऊद ऐसा नहीं था। David was continually doing the work that actually Saul had to do. He was the one who was leading them. और जो काम शाऊल को करना था वो काम दाऊद कर रहा था, उनकी अगुवाई करने वाला वही था। But still, he went about doing it लेकिन फिर भी वो ऐसा करते रहा, because he was not doing it for some personal gain. क्योंकि ऐसे वैयक्तिक लाभ के लिए वो नहीं कर रहा था, He was doing for the glory of God and for the welfare of God's children. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी प्रजा की भलाई के लिए वो ऐसा कर रहा था। That's the church principle. और यही कलीसिया का सिद्धांत है। See, even though the person who was trying to kill him is going to get the credit, he's not worried about it. और जो व्यक्ति उसको मारने वाला है उसको इस बात का आदर मिलने वाला है, इस बात का उसको लाभ होने वाला है, लेकिन फिर भी वो इसकी चिंता नहीं करता। See, who was taking the spoils whenever David went for battle? और जब दाऊद लड़ाई के लिए जाता था तो ये लूट का काम कौन करता था? Who was taking the spoils? जो जो बातें लूट में मिलती है वो सारी वो बातें कौन लेता था? It was Saul. वो शाऊल ही लेता था। But David was not going there for spoil. He was not going there for some personal benefit. लेकिन दाऊद वहां पर इस तरह से इस लूट की बातों को लेने के लिए नहीं जाता था या वैयक्तिक लाभ के लिए नहीं जाता था। He was going there because God gave him the opportunity to wage battles for him and on behalf of his children. और वो दाऊद लड़ाई के लिए इसलिए जाता था क्योंकि प्रभु ने उसको यह अवसर दिया कि उसकी प्रजा के पक्ष में वो लड़ाई करे, और प्रभु के महिमा के लिए वो ये करता था। So count it a privilege that he gives you opportunities to do his work. तो अपना काम करने के लिए जो अवसर वो आपको देता है, ये आपको बड़ी आदर की बात इसको समझना है। Do not worry about who gets the credit. Do not worry about who is gonna be getting the spoils out of it. और इस काम के बदले में किसको उसका लूट मिलने वाला है, किसको उसका आदर मिलने वाला है, इस बात की ओर हम ध्यान ना दे। Church belongs to such people. और कलीसिया ऐसे ही लोगों को के लिए है। I'll finish with what God does to such people. और ऐसे लोगों को प्रभु कैसे आशीष देता है ये हम देख कर अंत करेंगे। Psalm 132. भजन 132। Out of all places in Israel, और इसराइल के सभी स्थानों में से God chose one place. प्रभु ने एक स्थान को चुन लिया। Why did he choose that place? उस स्थान को क्यों चुन लिया? Psalm 132, verse 13. भजन 132 उसका 13 वचन। For the Lord hath chosen Zion, he hath desired it for his habitation. क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। Of all places in Israel. इसराइल के सारे स्थानों में भी। 2 Samuel chapter 5, verse 7. दूसरा शमूएल 5 अध्याय और उसका 7 वचन। Nevertheless, David took the stronghold of Zion. The same is the city of David. दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन। आ तभी तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। City of David is Zion. दाऊद का नगर जो है वो सियोन है। After that, और इसके पश्चात it became God's city ये परमेश्वर का नगर कहलाया, because it was David's city. God said, it will be my city forever. क्योंकि ये दाऊद का नगर था। प्रभु ने कहा ये सदा के लिए मेरा नगर बना रहेगा। Even in the millennial reign to come, और आने वाले 1000 वर्ष के राज में भी Jesus Christ is going to sit on the throne in Zion. प्रभु यीशु मसीह उस सियोन में सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा। That is how much God values Zion और इतना अधिक सियोन को प्रभु उसका उतना इतना आदर देता है, because it is the city of David. क्योंकि ये दाऊद का नगर है। Psalm 2, verse 6. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. भजन 2 और उसका 6 वचन। जस्ट मिनट। भजन 2 और उसका 6।
मैंने तो अपने अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। God has decreed a decree, it will happen. और परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया है और ये निश्चित होगा। Why does God love Zion so much? क्यों प्रभु सिय्योन से इतना अधिक प्रेम करता है? Because it was David's city. क्योंकि ये दाऊद का नगर था। Nobody had desire like David for the church like him. और कलीसिया के लिए जो उसके मन में लालसा है, वैसे किसी के भी मन में नहीं थी। May the Lord, church, God gives church to those who love the church and live by the principles of the church. और जो लोग कलीसिया से प्रेम करते हैं, कलीसिया के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु कलीसिया देता है। In a way, church is their inheritance. एक तरीके से कलीसिया उनकी मिरास है। If you love the church and live by these principles, अगर आप कलीसिया से प्रेम रखते हो तो इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताओ। may the Lord enable us to enjoy the blessings of the Lord and the Gentlemen, promises of the Lord. can we once again sum it up? Just Yeah. some of them for the benefit of those who have joined late. Okay. So there are five principles that we have looked at from the life of David in relation to Saul. और शाऊल के विषय में दाऊद का जो नाता था, उसके बारे में हमने 5 सिद्धांतों को देखा। Firstly, he was a man who learned submission in the church. पहले दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कलीसिया में अधीनता को सीखा। Even though Saul was trying to kill him, David did not mm, uh, for once forget his position of living in subjection to Saul. और यद्यपि शाऊल उसको मारना चाहता था, लेकिन एक बार भी दाऊद ने जो उसका स्थान है शाऊल के अधीन में रहने का, उस स्थान को भूला नहीं। He was so sensitive in the spirit, he would not do anything against. His conscience would not allow him to do anything against Saul. और अपने आत्मा में वो इतना संवेदनशील था कि उसका जो विवेक है वो उसको शाऊल के विरुद्ध में कुछ भी करने के लिए अनुमति नहीं दे रहा था। Secondly, दूसरी बात, he never counted Saul as his enemy. उसने कभी भी शाऊल को अपना शत्रु नहीं गिना। We must never count anybody, no matter how many differences they have, disagreements they have with us. We should never count anybody in the church as somebody who is against us. They are definitely for us and they will be with us in heaven. और कलीसिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यद्यपि बहुत सारे भेदभाव और अंतर उसमें और हम में हो, लेकिन उसको कभी भी हमको शत्रु नहीं गिनना है, क्योंकि वो सदा के लिए स्वर्ग में हमारे साथ रहेगा। David knew that principle. दाऊद इस सिद्धांत को जानता था। Thirdly, तीसरी बात, we must learn to remember the good of others in the whole context of the church, albeit there might be some personal difference with us. और दूसरों का हमारे साथ थोड़ा सा वैयक्तिक भेदभाव भी क्यों ना हो, लेकिन उनका जो काम सारी कलीसिया के लिए है, और उनकी जो भलाई कलीसिया को मिलती है उनके कामों के द्वारा, उसको हमें देखना है, हमारे भेदभाव को नहीं देखना। David only saw the good that Saul did to the church as a whole, even though he brought David some personal loss physically. और यद्यपि शाऊल ने दाऊद को व्यक्तिगत रीति से उसके जीवन में हानि लेकर, कुछ मात्रा में हानि लेकर आया, फिर भी दाऊद ने उसको नहीं देखा, लेकिन शाऊल ने कैसे कलीसिया के लिए भलाई के काम किए उसको दाऊद ने देखा। Fourthly, David was genuinely a humble man when he goes to Saul and says, I am a dead dog, I am a flea. You are the चौ- king of Israel. चौथी बात, दाऊद एक बहुत ही खराई से नम्र बने रहने वाला व्यक्ति था। जब वो शाऊल के पास जाकर कहता है कि मैं तो एक मरा हुआ कुत्ता हूँ, एक पिस्सू के समान हूँ, तू तो इसराइल का राजा है, और इसमें उसकी नम्रता हमको दिखाई देती है। See, he could go to somebody who was trying to kill him and say, I am nothing. और ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो उसको मारना चाहता था, दाऊद ये कह पाया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, I'm so nothing that you should not even focus or think about me. और मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी मूल्य मेरा नहीं है कि तुझको मेरे ऊपर ध्यान भी लगाने की आवश्यकता नहीं। That is how worthless I am.
he call, he esteemed King Saul. He humbled himself. और दाऊद ऐसा व्यक्ति है, अपने आप को इस तरह से अयोग्य जानता है, बिना मूल्य जानता है, लेकिन शाऊल को ऐसा बड़ा राजा जान, और शाऊल को वो मानता है और अपने आप को नम्र करता है। Fifthly, he was focused on the work, the privilege of working for the Lord. He was not worried about who is going to get the credit or who is going to get the और glory. और पांचवी बात, प्रभु के लिए काम करने करने का जो अवसर उसको मिला है, जो आदर उसको मिला है, उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित है। इस काम के द्वारा किसको आदर मिलेगा, किसका मान सम्मान होगा, इस बात की उसको चिंता नहीं। He was just worried about leading Israel for the glory of God, waging battles for the welfare of God's children. और इसराइल को की अगुवाई करना, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की प्रजा के लिए, उनकी भलाई के लिए लड़ाई करना, इसी बात के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित था। God gives church to such people. ऐसे लोगों को प्रभु कलीसिया दे देता है। He gives inheritance in the church to such people. और ऐसे लोगों को प्रभु कलीसिया में मिरास देता है। He commits himself to such people. और ऐसे लोगों को प्रभु अपने आप को सौंप देता है। He commits his work unto such people. और ऐसे लोगों को अपना कार्य प्रभु सौंप देता है। May the Lord enable us to learn these principles and practically apply them in our church life. प्रभु हमारी सहायता करे कि इन सिद्धांतों को हम जान सके, समझ सके और व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में उनको उपयुक्त कर सके। Praise the Lord. Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करेंगे। जॉन गैब्रियल, यू आर देयर। Yes, brother. कैन यू प्रे? अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय आपके दास के द्वारा जो विचार को हमारे बीच में आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद देते हैं विशेष करके दाऊद का जो व्यवहार शाऊल के संबंध में था। प्रभु जी, किस तरीके से उसने अपने खून के प्यासे शाऊल से भी किस तरीके से उसने बर्ताव किया, किस तरीके से अपने आप को उसने पूरी खराई से एक मरे हुए कुत्ते के समान तुलना किया। कई बार उसको नीचा गिराने के लिए, कई कई बार उसको मार डालने का भी उसको मौका मिला, फिर भी उसने प्रभु जी अपने आप को रोक रखा और पूरी रीति से अधीनताई दिखाई और प्रभु जी मंडली के बढ़ोतरी के लिए अपने आप को भी नस नुकसान उठाने के लिए इस्राएल जो देश है प्रभु जी उसके लाभ के लिए किस तरीके से अपने आप को भी उसने जोखिम में डाला, मौत के मुंह में डाला, खुद के नुकसान को उठाया। उससे कई बातों को आपने हमें सिद्धांत के तौर पर मंडली के संबंध में सिखाया। धन्यवाद देते हैं। जब अपने आप को मैं इस वचन के प्रकाश में परखता हूँ प्रभु जी, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि दाऊद का मन मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। उसके बजाय तो उस फरसी के समान हूँ जो हमेशा अपना अपना तुलना दूसरों से बेहतर और दूसरों के प्रशंसा के लिए प्रभु जी अपने आप को दिखाने वाले एक फरसी के समान मेरा जीवन रहा है। मुझे क्षमा कर, सहायता कर कि दाऊद की मनसा को, क्योंकि इस कारण से प्रभु जी आपसे हम इस गवाही को पा पाएंगे, मैं खुद गवाही को पा पाऊंगा कि मेरे हृदय का अनुसार व्यक्ति है। तो प्रभु जी ऐसे जीवन को मुझ में, हम सबों में आप उत्पन्न करें। ऐसी मनसा को, दाऊद के मनसा को, दाऊद के हृदय को हमारे अंदर आप उत्पन्न करें। हम आपसे मिन्नत करते हैं, केवल सुनने वाले नहीं पर प्रभु जी हमारे दैनिक जीवन में प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी कई लोगों को आपने हमारे जीवन में रखा है ताकि हम प्रभु जी उस परफेक्शन की ओर, उस सिद्धता की ओर हम बढ़ सके। इसलिए नहीं कि वो हमको नुकसान दे रहे हैं या फिर तकलीफ दे रहे हैं, बट यू हैव, इट्स योर डिजायर दैट यू वांट टू सी द इमेज ऑफ योर सन क्राइस्ट जीसस इन अस, एंड फॉर व्हिच यू हैव लॉर्ड सेंट योर ओनली बिगॉटन सन इनटू दिस वर्ल्ड। और उसके संपूर्ण बलिदान के काम के द्वारा जिस जिस कारण से हम आपके संतान बने हैं, उसमें से आपकी सर्वोत्तम ये इच्छा है, द इमेज ऑफ दाई सन क्राइस्ट जीसस बी फॉर्म्ड इन अस। सो हेल्प अस लॉर्ड दैट वी माइट बी एबल टू सबमिट टू the word which has come to us, which uh, chides us for our foolish behavior thus far, especially mine. So I seek thy forgiveness, bring myself and all of us under the efficacy of thy precious blood.
Pray that your word might have a true impact and a change in our hearts. And pray that you will work in us as we ask and pray in the most exalted and precious name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Benediction, brother. Brother Satnam. Brother Satnam. He is there. Mute me. You only give, brother. Now unto him who is able to keep us from falling and to present us faultless before his presence, exceeding joy to the only wise God of Savior, to whom be glory and dominion, both now and forevermore. Amen. 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 Praise the Lord. Good night to all. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Lord. Give us- praise the Lord. Jai Masi Krishna.